नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काउंटिव और काउंटिव एस और समिफ और समिफ एस में क्या अंतर है, हमें कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, इन फार्मूला को लगाने के क्या पर्पस है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले बताना चाहूँगा, इन चारों फार्मूलों की डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें हमने इन फार्मूला को डिटेल में कवर किया है, काफ़ी आसान भाषा में प्रैक्टिकल के साथ। यदि अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। यदि आप इन वीडियो को देखेंगे तो जानेंगे कि इन फार्मूला को लगाना कितना आसान है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल हम बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं यूजेस की। तो यूजेस की इसमें यदि बात की जाए तो काउंटिव और काउंटिव एस को हम काउंट करने के लिए लगाते हैं, जबकि समिफ और समिफ एस को हम जोड़ने के लिए लगाते हैं। जैसा हमारे सामने ये एक टेबल है, इसमें हमें यदि प्रोडक्ट को देखना हो कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हम काउंटिव या काउंटिव एस लगाएंगे। और यदि हमें ये चेक करना है कि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसमें जो सम है वो कितना है, प्रोडक्ट वाइज या रीजन वाइज, तो वहाँ पर हम समिफ या समिफ एस लगाएंगे। जैसे हमारे सामने ये टेबल है, अब इसमें हमें यदि ये देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा कितनी बार आया है, तो वहाँ पर हम काउंटिव या काउंटिव एस लगाएंगे। और यदि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसे चेक करना हो तो वहाँ पर हम समिफ या समिफ एस लगाएंगे। अगला इसमें आता है कंडीशन। कंडीशन की यदि बात की जाए तो समिफ और काउंटिव केवल एक कंडीशन पर काम करते हैं, जबकि समिफ एस और काउंटिव एस मल्टीपल कंडीशन पर काम करते हैं। अब मल्टीपल कंडीशन क्या होती है और सिंगल कंडीशन क्या होती है, ये हम इन फॉर्मूलों के द्वारा समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंटिव और सम इफ में हम सिंगल कंडीशन लगा सकते हैं, और काउंटिव इफ और सम इफ में मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काउंटिव का जो फार्मूला है उसके द्वारा हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसमें टीवी का काउंट कितना है। इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे और फार्मूला टाइप करेंगे काउंट इफ। तो फार्मूला आ जाएगा, टैब प्रेस कर देंगे, फार्मूला ओपन हो जाएगा। इसमें पहले पूछा जा रहा है रेंज, तो रेंज में हम प्रोडक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में हमारा जो क्राइटेरिया है वो मेंशन करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो टीवी है 6 टाइम है। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है। समीप की यदि बात की जाए तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे, जो सी कॉलम है क्वांटिटी वाला, उसमें हम सम चेक करेंगे उनका जो कि लेस देन 10 है। तो इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे, SUMIF समीप, टैब प्रेस कर देंगे। रेंज में हम जो क्वांटिटी वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। फिर डबल कोट्स में हमारा जो क्राइटेरिया है, हमें बिलो 10 को सम करना है, इसको हम डबल कोट्स में मेंशन करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इसका आंसर 20 आ रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। यहाँ पर हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर हमें लेस देन मिल जाएगा। यहाँ पर हम 10 टाइप कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 3 है जो कि बिलो 10 है, 8 5 और 7, और इनका जो सम है वो 20 आ रहा है, जो कि ये बिल्कुल सही है। ये हो गई सिंगल कंडीशन। अब बात करते हैं मल्टीपल कंडीशन की। मल्टीपल कंडीशन में हम सबसे पहले काउंट इफ एस को देखेंगे। यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि नॉर्थ में टीवी का काउंट कितना है। ये हो गई मल्टीपल कंडीशन, नॉर्थ में टीवी। इक्वल प्रेस करेंगे और उसके बाद काउंट इफ एस टाइप करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा, टैब प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 पूछा जा रहा है, जिसमें कि हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया 1 में हम टीवी मेंशन करेंगे, डबल कोट्स में कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 में रीजन वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में क्राइटेरिया 2 मेंशन कर देंगे और
फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है 1, मतलब नॉर्थ में टीवी का काउंट 1 ही है। ये देखिए नॉर्थ यहाँ पर है और टीवी 1 ही है। उसके बाद जो टीवी है उसमें नॉर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साउथ है, ये भी साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है और वेस्ट है, जो कि ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सम इफ एस में हम ये चेक करेंगे कि नॉर्थ में टीवी का सम कितना है, तो इक्वल प्रेस करेंगे और जो फॉर्मूला है वो टाइप करेंगे, फिर टैब प्रेस कर देंगे। सम की रेंज पूछी जा रही है, तो सम की रेंज ये रहने वाली है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर क्राइटेरिया 1 हम डबल कोट्स में टीवी मेंशन करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 में हम रीजन सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और क्राइटेरिया 2 में डबल कोट्स में हम नॉर्थ मेंशन करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और यहाँ पर आंसर आ रहा है 10। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो नॉर्थ में टीवी है उसका सम है 10। यहाँ पर अभी हमने चेक किया था कि नॉर्थ में टीवी एक ही जगह है, तो नॉर्थ में टीवी एक ये है और इसका जो सम है वो 10 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। क्राइटेरिया टाइप की यदि बात की जाए तो सम इफ और काउंट इफ में क्राइटेरिया एक ही कॉलम में होता है, जबकि सम इफ एस और काउंट इफ एस में क्राइटेरिया मल्टीपल कॉलम में हो सकता है, जैसा कि हमने अभी इन फॉर्मूलों में देखा। कैलकुलेशन टाइप की यदि बात की जाए तो सम इफ और काउंट इफ को हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सम इफ एस और काउंट इफ एस को हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी इन फॉर्मूलों में किया। तो दोस्तों ये थी जानकारी इन चारों फॉर्मूलों के कंपैरिजन के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो के लिए MB एक्सेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी वीडियो मिस ना हो तो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।